एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शिव माता सती को साथ लेकर के जब त्रिलोकी का भ्रमण कर रहे थे, त्रेता युग की बात है, भगवान शिव माता सती के साथ अगस्त्य ऋषि के, कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए और कुंभज ऋषि ने भगवान शिव की पूजा की, भगवान शिव को प्रणाम किया। महामुनि ने पूछा आपकी क्या सेवा करूं? तो भगवान शिव ने कहा राम कथा सुनाओ। भगवान को राम बड़े प्रिय हैं, भगवान के हृदय में राम बसते हैं। भगवान राम की कथा अत्यंत प्रिय है। भगवान ने कहा राम कथा सुनाओ। तो भगवान राम कथा सुनते हैं। सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान ने राम कथा सुनी तो बड़ा सुख उनको हुआ। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। इस प्रकार भगवान की कथा कहते कहते कुछ दिन बीत गए। भगवान शिव के मन में भगवान राम के दर्शनों की अभिलाषा जागी, हृदय व्याकुल हुआ। मुनि को अनेकों आशीर्वाद देते हुए भगवान वहाँ से विदा हुए और दंडकारण्य में भगवान आ गए। और जहाँ भगवान राम लीला कर रहे थे वहाँ भगवान राम ने हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी का तुम देखी सीता मृग नैनी, इस प्रकार विलाप करते हुए भगवान राम जा रहे थे। आंखों में आंसू भर करके भगवान राम आगे आगे, लक्ष्मण जी पीछे पीछे, भगवान राम को संभालते हुए भगवान शिव आकाश मंडल में भगवान राम के स्वरूप को देखते हैं। जय जीव जय सच्चिदानंद कह करके भगवान प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान राम आकाश में खड़े हुए भगवान शिव को देखते हैं। भगवान राम भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। भक्त वत्सल भगवान एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। माता सती वह दृश्य देख रही है। सती ने यह दृश्य देखा और विचार किया, मेरे प्रभु इस साधारण मनुष्य को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? रामाय विपिनो तस्मिन् शंकरो भक्तवत्सले पूर्ण काम वराधीनम प्राणमत्स्य मुदाहरे। भगवती को संशय हो गया। दशा शंभु के सती सो देखी उर उपजा से देह विशेषी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्हें नरस सुत ही किन्हें प्रणामा कही जय सतचित आनंद पर धामा। भगवान शिव ने माता सती से प्रणाम करने को कहा तो ससंदेह प्रणाम तो किया, लेकिन माँ ने पूछा सेवंते त्वाम सदा सर्वे हर ब्रह्मादय सुरा। आपकी तो सभी देवता स्तुति वंदन करते हैं, फिर आप इन मनुष्य को इतने गदगद होकर के प्रणाम कर रहे हैं। स्वामी का सेवक को प्रणाम करना उचित नहीं है। शिव बोले हे शिवे, वरदान के प्रभाव से मैं प्रणाम और आदर करता हूँ। ये भगवान विष्णु हैं जो मेरे राम बन कर के आए हैं। वरदान प्रभावस्तु प्रणामम चैव मादरा। समझाने पर भी भगवती सती को विश्वास नहीं हुआ। शिव बोले देवी परीक्षा कर लो, ये कौन है जान लो। मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ और आप
जाकर के जैसे तुम्हारा संशय दूर होता है वह संशय दूर करो। संशय आत्मा विनश्यति, संशय जो रखता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान के भक्त को कभी संशय नहीं रखना चाहिए, ना इष्ट में ना अपने गुरु में। सती के मन में संशय हुआ, भगवान शिव के कहने पर वह परीक्षा लेने के लिए आई। जिस मार्ग पर भगवान राम विलाप करते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए जा रहे थे, सती ने उसी मार्ग का अनुसरण किया और भगवान राम के सम्मुख सीता का रूप धारण करके उसी मार्ग से भगवान राम की ओर आने लगी। भगवती सीता का रूप बना करके जैसे ही सती आई, भगवान राम ने सीता के रूप में सती को देखा तो वह पहचान गए और भगवान राम ने माता कह करके सती को प्रणाम किया। माता कह करके प्रणाम किया। तो शिव पुराण का वर्णन है, सती ने भगवान राम से पूछा तो भगवान राम ने अपना पूरा परिचय दिया कि मैं दशरथ कुमार राम हूँ। एक राक्षस मेरी पत्नी को हर कर ले गया है, उसको मैं खोज रहा हूँ। माँ आपके दर्शन हो गए हैं, अब मुझे सीता मिल ही जाएगी, ऐसा भगवान ने कहा। और फिर वह घटना बतलाई कि एक बार भगवान शिव ने एक लोक बनाया, उस लोक में गौओं को स्थापित करके सभी देवी देवताओं को बुला करके वह लोक भगवान विष्णु को दान कर दिया और भगवान विष्णु को वह लोक प्रदान कर दिया और भगवान विष्णु को सर्व पूज्य बना करके उस लोक का अधिपति बना करके भगवान को वहाँ बिठला दिया। वह लोक गोलोक कहलाया। गोलोक में भगवान नारायण सदैव विद्यमान रहते हैं। राम ने यह बात माता सती को बताई, सती को विश्वास हो गया, भगवान को प्रणाम करके लौटी। लेकिन अब मन खिन्न हो गया, मैंने अपने पति की बात पर विश्वास नहीं किया। पति तो गुरु होता है, पति तो देवता होता है, पति तो स्त्री के लिए सब कुछ है। पति के विषय में मैंने पति के वचन में मैंने संदेह किया, अच्छा नहीं हुआ। खिन्न मन होकर के भगवान शिव के पास आती है। भगवान शिव सती से पूछते हैं विश्वास हो गया? सती ने कहा हाँ हो गया। कैसे परीक्षा ली? हंसते हुए पूछा। सती कुछ बोली नहीं। भगवान शिव ने योग दृष्टि से सब देख लिया और भगवान शिव ने कहा जिसको मेरे प्रभु वंदन करते हैं वह मेरे लिए वंदनीय है, जिसको मेरे भगवान मेरे प्रभु प्रणाम करते हैं वो मेरे लिए भी प्रणम्य है। और कहा कि अब इस शरीर से मैं सती के साथ पति पत्नी का संबंध नहीं रख सकता। और भगवान शिव ने एक दृढ़ संकल्प कर लिया, दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, मन ही मन प्रतिज्ञा करी। आकाशवाणी ने कहा ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा आप ही कर सकते हैं, ऐसी अद्भुत प्रतिज्ञा प्रभु आप ही कर सकते हैं। सती ने भी वह बात सुनी। भगवान शिव से पूछा आपने क्या प्रतिज्ञा की? भगवान ने नहीं बताया। दुख की बात तुरंत नहीं बता देनी चाहिए, धैर्य पूर्वक। और कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो अपने आप पता चल जाती है, उन्हें बताने की भी आवश्यकता नहीं है। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जिस सत्य से दूसरे का हृदय दुखता हो उस सत्य को बोलने से पहले 10 बार 100 बार सोचना चाहिए। इतना कह देने भर से काम नहीं चलता कि मैं तो सच बोलता हूँ, नहीं। सत्य बोलने से पहले विचार करना चाहिए, मेरे सत्य बोलने से इस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सोच विचार करके। जहाँ सच बोलना भी कष्टकारी हो वहाँ मौन रहना उचित होता है। झूठ बोल नहीं सकते, सच बता नहीं सकते तो मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। भगवान शिव ने नहीं बताया, कहा चलो। और माता सती को वृषभ पर बैठा करके
और भगवान शिव पैदल पैदल चल दिए। अभी भगवान शिव माता सती के साथ बैल के ऊपर बैठे थे, वृषभ पर बैठे थे, लेकिन इस घटना के बाद भगवान शिव ने सती को वृषभ पर बैठाया, भगवान पैदल पैदल चल दिए, कैलाश पर आ गए। भगवान की चेष्टाओं को देखकर सती समझ गई कुछ ठीक नहीं है। भगवान ने समाधि लगा ली, नेत्र बंद करके भगवान समाधिस्थ हो गए। सती भगवान शिव की सेवा करने लगी, प्रसन्न नहीं है, हृदय दुखी है। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न होवे, पति के दुखी होने पर दुखी होवे, पति के बैठने पर आज्ञा लेकर के बैठे, पति के खड़े रहने पर खड़ी रहे, ये पत्नी का पतिव्रत धर्म है। जब आगे बताएंगे, माता पार्वती को समझाएंगी पतिव्रत धर्म की बातें। सबसे कठिन पतिव्रत धर्म है। इस धर्म का जिसने पालन कर लिया, उसने समस्त देवी देवताओं को अपने वश में कर लिया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है सती अनसुईया। सती अनसुईया ने अपने प्रतिव्रत धर्म के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी गोदी में खिलाया, अपने आंगन में खिलाया, शिशु बना करके रख लिया। और जब तक माता अनसुईया की आज्ञा नहीं हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश शिशु बनकर ही उनके आंगन में रहे, बाहर नहीं गए। ये पतिव्रत धर्म की शक्ति है। पतिव्रत धर्म की शक्ति है कि जो सीता, रामायण में कहा है वाल्मीकि रामायण ने, जब सीता जी वन में जाने के लिए तैयार होने लगी तो कौशल्या ने रोते हुए कहा, ये मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है कि जिस कमरे में बंदर की फोटो लगी हो, उस कमरे में भी जाते हुए डरती है। ये बंदर को देखकर ही इसकी चीख निकल जाती है, इतनी डरती है मेरी पुत्री है। बहू नहीं कहती थी, पुत्री कह करके बात करती थी सीता से। और राम ये जंगल के दुख को कैसे भोगेगी? तो जो सीता बंदर की फोटो को देख करके डर जाए, उस सीता ने रावण जैसे राक्षस का सामना कर लिया। और डर करके नहीं, गिड़गिड़ा करके नहीं, हाथ जोड़कर नहीं, पैर पकड़ करके नहीं, दृढ़ता के साथ, स्वाभिमान के साथ जिस सीता ने रावण का सामना कर लिया, वह सीता पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ऐसा कर पाई। वो उसका पतिव्रत धर्म था। स्त्री अपने धर्म पर रहे तो ब्रह्मांड का कोई पुरुष उसको छू नहीं सकता। ये बात भारतीय समस्त नारियों को ज्ञात होनी चाहिए। अपने धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है। धर्म हमें निर्भय बनाता है, अधर्म हमें भय से भर देता है। भगवान गीता में कहते हैं दूसरे का धर्म भय देने वाला है, अपना धर्म में मरना भी श्रेयकर है, दूसरे के धर्म में जीना भी हितकारी नहीं है। तो ये पतिव्रत धर्म है। भगवान शिव की सेवा में वे लगी रही, मन से प्रसन्न नहीं है, मन दुखी है। न जाने कितने वर्षों के बाद भगवान शिव की समाधि छूटी, समाधि से भगवान उठे। भगवान पूर्ववत व्यवहार कर रहे हैं, आदर पूर्वक मुस्कुरा करके प्रसन्न मुख से सती से वार्तालाप कर रहे हैं। माता सती भगवान के बाईं ओर बैठने के लिए जैसे ही उद्यत होती है, भगवान आसन छोड़ करके खड़े हो जाते हैं, सती को आसन पर बैठाते हैं, स्वयं सामने बैठते हैं। ये पुरुष का नियम है। स्त्री के लिए नियम है तो पुरुष के लिए भी नियम है कि अनजान स्त्री के भी बराबर में नहीं बैठना चाहिए। पुरुष को आसन छोड़ करके दूर होकर के बैठना चाहिए। भगवान शिव सम्मुख बैठ गए, सती को अपने सम्मुख आसन दिया। अनेक प्रकार की कथाएं सुना करके भगवान ने सती के मन को बहलाया। आकाश से अनेक प्रकार के विमान गुंजायमान होकर के जा रहे थे। सती ने देखा देवांगनाएं विमान में बैठ करके हंसी ठिठोली करते हुए उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। अनेक विमानों को जाते हुए देखा तो सती ने सोचा पृथ्वी लोक पर जरूर कोई उत्सव मनाया जा रहा है, जो देवताओं की पत्नियां टोलिए की टोलियां जा रही हैं।
सती ने एक विमान को इशारे से रुकने के लिए कहा, विमान रुका। पूछा कहाँ जा रही हो? उन देवियों ने कहा, आपको नहीं पता आपके पिता ने एक यज्ञ किया है, हम उस यज्ञ में जा रहे हैं। सती को यह बात ज्ञात हुई, अपने स्वामी से आकर कहने लगी, स्वामी हमारे पिता ने एक यज्ञ किया है, आपको पता है? भगवान शिव ने कहा, हाँ जानते हैं। फिर आप उस यज्ञ में क्यों नहीं जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, हमें बुलाया नहीं। सती ने कहा, क्यों नहीं बुलाया? कहने लगे, तुम्हारे पिता हमसे वैमनस्य रखते हैं। ये घटना पुरानी है। एक बार दक्ष ने प्रजापतियों के अधिपति बनने के उपलक्ष्य में एक सभा रखी। उस सभा में सभी देवताओं को बुलाया। भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु तीनों देवता वहाँ पहुँचे और वह दक्ष प्रजापति सब सभासदों के आ जाने पर, सभी अतिथियों के आ जाने पर वहाँ गए। सभी सभासदों ने, सभी अतिथियों ने खड़े उनके सम्मान में खड़े होकर के उनका सम्मान किया। सभी उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, श्री विष्णु जी खड़े नहीं हुए और भगवान शिव खड़े हुए बैठे रहे अपने आसन पर। दक्ष ने देखा सब खड़े हैं, तीन बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी तो पिता हैं दक्ष के, विष्णु जी ब्रह्मा जी के भी जन्मदाता हैं, लेकिन वो यह भूल गए कि विष्णु को भी जन्म देने वाले भगवान शिव हैं। उनके मन में यह भाव आया कि यह मेरी बेटी का पति है, मेरा दामाद है, जामाता है, धर्म के नाते मैं इसका पिता हूँ, और ये मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए। तो उन्हें ऐसा लगा कि भगवान शिव सांसारिक नियमों से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते इन बातों को, और जानबूझकर मेरा अपमान कर रहे हैं। दक्ष को ये बात सहन नहीं हुई और दक्ष की जो सारी प्रसन्नता थी वह प्रसन्नता धरी की धरी रह गई। उसके मन में ईर्ष्या का भाव जाग गया। अरे ये मेरी बेटी का पति मेरे सम्मान में खड़ा भी नहीं हुआ, प्रणाम की तो बहुत बड़ी बात है। और दक्ष ने यह बात भरी सभा में सबके सामने कही कि यह जो शिव हैं ये अमंगलकारी हैं, और अनेक प्रकार के भगवान पर आरोप लगाते हुए, मिथ्या आरोप लगाते हुए भगवान के भक्तों को, शिव गणों को श्राप दे डाला। उधर नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को श्राप दे डाला, परस्पर एक दूसरे को श्राप दिया। भगवान शिव ने कहा नंदी जी से, मुझे किसी की बात का कोई असर नहीं होता, क्योंकि सब पर नियंत्रण मेरा है, मैं किसी के नियंत्रण में नहीं हूँ, मैं परम स्वतंत्र हूँ। दक्ष ने कहा कि मुझे यज्ञ का भाग न मिले, तो यह बात दक्ष ने अज्ञानता में कही है। यज्ञ भी मैं हूँ, यज्ञ करता भी मैं हूँ, यज्ञ का यजमान भी मैं हूँ, यज्ञ का होता भी मैं हूँ, यज्ञ की सामग्री भी मैं हूँ। समस्त ब्रह्मांड में जो भी चराचर दिखाई दे रहा है वह मैं ही हूँ। भगवान शिव ने कहा दक्ष का श्राप मुझ पर नहीं लगेगा, तुमने व्यर्थ ही दक्ष को श्राप दिया। और भगवान शिव जानबूझकर भगवान को प्रणाम, दक्ष को प्रणाम, अनजाने में ऐसा हुआ, जानबूझकर भगवान ने ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ यह शिक्षा दे गए कि धर्म का रिश्ता जन्म के रिश्ते से बड़ा होता है। धर्म के रिश्ते की मर्यादाएं होती है। विवाह करते समय एक क्षण ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जिस समय कन्यादान करते हुए कन्या का पिता वर के चरण स्पर्श करके उसको प्रणाम करता है। करता है या नहीं करता है? वर के चरण धुलाता है। पाद्यम प्रतिगृह्यताम, अर्घ्यम प्रतिगृह्यताम, आचमनियम प्रतिगृह्यताम, मधुपर्कम प्रतिगृह्यताम, ये सब सामग्री दी जाती है श्रेष्ठ जान करके। वर का अर्थ श्रेष्ठ है।
तो श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना चाहिए, उनसे प्रणाम कराना नहीं चाहिए। क्योंकि विवाह में एक क्रिया ऐसी होती है, एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें कन्या का पिता वर के पैर छूता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कन्या का पति पिता के पैर छुए तो उसका दोष किसको लगेगा? बोलो, पैर छुआने वाले को दोष लगेगा। वो तो आदर पूर्वक आपके चरणों को प्रणाम कर रहा है, लेकिन आपका क्या धर्म है? जिसके पैर छू लिए उससे पैर छुआए तो फिर बात क्या रही? बोलो। तो दामाद से पैर छुआने की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। दामाद आपको प्रणाम करे यह अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। वो प्रणाम कर रहा है, वो उसका धर्म है। लेकिन यदि वह प्रणाम नहीं कर रहा तो दक्ष की तरह कुपित नहीं हो जाना चाहिए कि लो जी मुझे नमस्ते नहीं करी। अपूज्यों की पूजा करने का दोष है, पूज्यों की उपेक्षा करने का दोष है। जिनकी पूजा करनी चाहिए उनको प्रणाम नहीं करोगे तो भी दोष लगेगा, और जिनको आपको प्रणाम करने का अधिकार नहीं है उन्हें आप प्रणाम करोगे तो भी दोष लगेगा। तो ये घटना बताई। इस प्रकार भगवान शिव वहाँ से आ गए। तो दक्ष ने यह सिद्ध करने के लिए कि मैं ऐसा यज्ञ करूँगा जिसमें भगवान शिव का भाग नहीं रखूँगा, तो दक्ष ने ईर्षावश वह यज्ञ किया। भगवान शिव ने माता सती से कहा कि देखो जाना तो चाहिए, लेकिन यह भी बात सही है कि माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन जहाँ अपमान की संभावना हो वहाँ जाने में कल्याण नहीं है, वहाँ जाने से बचना चाहिए। जहाँ आपको लगता है कि मेरा अपमान होगा वहाँ पर तो बुलाने से भी नहीं जाना चाहिए। माता सती मानी नहीं, जिद कर बैठी मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव ने विचार पूर्वक गणों को कहा कि सती के साथ जाइए, सम्मान पूर्वक इनको पिता के यहाँ लेकर के जाइए, इनके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, यह ध्यान रखना। शिवगण माता सती को लेकर के दक्ष के यज्ञ में पहुँचे। माता सती दक्ष यज्ञ में जाती है। आज दक्ष के मन में माता सती के प्रति भी श्रद्धा नहीं है। बेटियों को बड़ा सम्मान करना चाहिए। दक्ष की कथा बहुत कुछ सिखा करके गई है। बेटी सम्मान की भूखी होती है, धन की भूखी नहीं होती। जो धन की भूखी हो वो बेटी कहाँ है? बेटी सम्मान की भूखी है। बेटी का सम्मान विवाह से पूर्व तो करते ही हैं, विवाह के बाद और अधिक करना चाहिए। और जितना सम्मान बेटी का करो उससे अधिक सम्मान दामाद का करो, तब तो घर गृहस्थी चलेगी, नहीं तो फिर कलह ही कलह होगी। बेटियों को कभी खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए, बड़ा दोष लगता है। बेटी के घर का पानी भी पिए तो उसका भी दोष है। बेटी घर में आ जाए तो उसको सम्मान पूर्वक उपहार दे करके विदा करना चाहिए। गुरु के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, सन्यासी के यहाँ, बेटी के यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ भिजवाते रहना चाहिए। ये सब भगवान के रूप हैं। माता सती को देख करके दक्ष ने अनदेखा कर दिया, देखा तक नहीं। वारुणी देवी उठ करके अपनी पुत्री से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगी तो दक्ष ने हाथ लगा करके बिठा लिया। भगवती समझ गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय है, बुद्धि विपरीत हो गई है। पिता को प्रणाम किया तो सती का प्रणाम भी नहीं लिया, देखा तक नहीं, और सती दक्ष की ओर देख रही है। जब नहीं देखा तो दक्ष सती ने अपनी माता की ओर देखा, माता की आंखों में आंसू। अपनी बहनों की ओर देखा, बहन मुस्कुरा रही हैं, और मुस्कुराहट ऐसी जिसमें ईर्ष्या की भावना साफ दिखाई दे रही है। हंसने का फर्क है।
मुस्कुराहट में भी फर्क है। मुस्कुराना भी एक कला है, हृदय के भावों को बता देती है मुस्कुराहट, किसके हृदय में क्या चल रहा है। तो बहन के मन में भी अपनी बड़ी बहन के लिए कोई सम्मान नहीं है। सती ने देखा कौन कौन यहाँ आया है, देखो तो जरा, सारे देवी देवता सज धज करके बैठे हैं। वहाँ एक दधीची ऋषि थे। दधीची ऋषि ने जब यज्ञ आरंभ हुआ तो दक्ष से कहा, देखो शिव से वैर करना अच्छा नहीं है, शिव से वैर मत करो, क्योंकि भगवान शिव से वैर करने में किसी का कल्याण नहीं है। शिव के नाम में ही कल्याण है, और शिव से वैर करके कैसे कल्याण हो सकता है। लेकिन ऋषि दधीची की बात उस दक्ष ने नहीं मानी। तो ऋषि दधीची श्राप देते हुए कि इस घटना, इस तुम्हारे इस कर्म का परिणाम भयंकर होगा, ऐसा कहते हुए ऋषि दधीची अपने शिष्यों को, जो शिव प्रेमी भक्त थे, ब्राह्मण थे, वहाँ से चले गए कि इस यज्ञ में कल्याण नहीं है, यह यज्ञ विध्वंस का रूप लेगा। तो सती ने देखा सब बैठे हैं सुंदर सुंदर वस्त्र आदि धारण करके, ब्रह्मा जी के लिए बहुत सुंदर आसन है विराजमान है, विष्णु जी के लिए बहुत सुंदर आसन है विराजमान है, लेकिन शिव के लिए कोई आसन भी नहीं है। दक्ष ने तो निश्चय किया था शिव को कोई भाग नहीं दूंगा। भगवान शिव के लिए आसन न देख करके सती के मन में क्रोध आ गया। दक्ष से कहने लगे, पिताजी आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। पिता ने कहा, तेरा संबंध शिव से हुआ, मेरा तुझसे संबंध समाप्त हो गया। सती ने कहा, पुत्री और पिता का संबंध कभी समाप्त नहीं होता, यह संबंध तो अलौकिक होता है। पुत्री पिता से भले ही चाहे मिले या न मिले, लेकिन एक क्षण भी पुत्री अपने पिता को नहीं भूलती है। पिता को देखे हुए चाहे बरसों बीत जाएं, तो भी पुत्री के हृदय में पिता की छवि निरंतर घूमती रहती है। ऐसा ही संबंध पुत्री से होता है पिता का। जिनकी बेटियां हैं वो समझ सकते हैं संबंध, कोई कह करके व्यक्त नहीं हो सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब पिता थक हार करके घर जाता है तो पत्नी थैला देखती है। बेटा पिता से पूछता है, क्या लाए हो मेरे लिए। एक बेटी ही होती है जो बिना कुछ कहे पिता के लिए जल लेकर के आती है, कहती है बैठ जाओ, पंखा कर दो, पंखा चला दो, जैसे जैसे घर में सुविधा है। तो बेटी तो बड़े भाग्यवान को मिलती है। सती कहने लगी, पिता पुत्र का संबंध ऐसा नहीं है कि कभी भी खत्म हो जाए और कभी भी जुड़ जाए, ये तो अलौकिक संबंध है। और आप मेरे इस वचन को भूल रहे हैं पिताजी, जो मैंने आपसे मांगा था, आपसे कहा था। तो गुस्से में तो आदमी न जाने क्या क्या कह देता है। दक्ष ने न जाने क्या क्या माता सती को कहा। सती चुपचाप सुनती रही। फिर दक्ष ने सती के पति के विषय में कहना आरंभ किया। भगवती सती को ये सहन नहीं हुआ। दक्ष शब्द बाण छोड़ रहा है। सती क्रोध में कांपने लगी, आंखों से अश्रु टपकने लगे, मन में विचार करने लगी, पिताजी मेरा अनादर किया कोई बात नहीं, मैं बेटी हूँ, क्षमा कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पति का, अपने दामाद का आपने अनादर किया है, ये मैं सहन नहीं करूँगी। लेकिन मेरे साथ व्यवस्था यह है कि पति से आगे होकर के मैं आई हूँ। पति मुझे भेजते और मैंने आती तो मैं वापस चली जाती। मैं पति से साधारण भाषा में कहीं ऊपर होकर के आई हूँ, अब मैं वहाँ भी नहीं जा सकती। कारण कि जब हंस कर के मेरे पति मुझे मेरे पिता का नाम लेकर के पुकारेंगे
तो जब मैं पहले आपका नाम सुनती तो मुझे गौरव होता था। अब जब मेरे पति तुम्हारा नाम लेकर के मुझे पुकारेंगे तो मुझे लज्जा आएगी। तो जब मुझे दाक्षायणी कहेंगे, पहले तो नाम भी बड़े अद्भुत अद्भुत रखे जाते थे, है ना। पति पत्नी का नाम नहीं लेता था, पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी। कई बार तो गाँव के नाम पे औरतों के नाम हो जाते थे, है ना। जिस गांव की वो होती थी उस गांव का नाम, पत्नी का नाम रख दिया, उसी नाम से पुकारते थे। तो अब जब वो आपके नाम से मेरा नाम पुकारेंगे, जब मुझे दाक्षायणी कहेंगे, तो मैं किस मुंह से उन्हें उत्तर दूंगी? मैं उत्तर देने की स्थिति में नहीं होंगी। आपने मेरे संबंध को त्याग दिया है, तो मैं आपके दिए हुए देह को भी अभी त्याग करके जाती हूँ। और ऐसा भगवती सती ने कहा, और भगवती सती उस यज्ञ मंडप के मध्य में बैठ गई, अपने वस्त्र से अपने शरीर को ढक लिया, सिर को ढक लिया, शरीर को ढक करके योग अग्नि के द्वारा, योग के द्वारा समस्त इंद्रियों को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए मन बुद्धि चित्त आदि सब भगवान शिव को समर्पित करते हुए, और भगवान से मन ही मन यह प्रार्थना करते हुए कि हे स्वामी, इस जन्म में तो आप मुझे क्षमा कर देना, मुझसे अपराध हुआ, लेकिन अब आपसे मेरा कभी वियोग न हो, आप मुझे कभी मत त्यागना, मैं आपकी जन्म जन्म की दासी हूँ। जब जब भी मेरा जन्म हो मैं आप ही के चरणों की दासी बनूं, ऐसा मन में संकल्प करते हुए सती ने वह देह त्याग दी। देह त्यागी, योग अग्नि के द्वारा वह देह जल करके भस्म हो गई। सती के देह त्यागते ही सती के साथ आए हुए गण क्रोध में और दुख में दक्ष के उस यज्ञ में टूट पड़े, यज्ञ विध्वंस करने लगे। दक्ष ने यज्ञ के आचार्य से प्रार्थना की कि यज्ञ नष्ट न हो। रक्षा मंत्रों के द्वारा आचार्य ने यज्ञ में आहुति दी, तो अनेक प्रकार अनेक वीर उस यज्ञ से निकले और भगवान शिव के गणों को मार मार करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये अच्छा नहीं किया, इस यज्ञ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था, लेकिन भगवती का अपमान, भगवती की देह त्याग, शिव गणों को मारना, ये बहुत बड़ा दोष का कार्य कर दिया। अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, शिव के कोप से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जो जो देवता अपना कल्याण चाहते हैं वो इस यज्ञ को छोड़कर चले जाएं, शिव की शरण में पहुंच जाएं। इस यज्ञ में अब किसी का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ऋषि दधीति पहले ही श्राप दे चुके हैं। उधर प्रमथगण वहाँ जाते हैं, शिव को जाकर के सारा समाचार सुनाते हैं। नारद जी पीछे पीछे जाकर के भगवान शिव को सारी घटना बताते हैं। भगवान शिव क्रोध में आंखें उनकी लाल हो जाती हैं, और भगवान शिव अपनी एक जटा को उखाड़ करके एक चट्टान पर पटक कर मारते हैं। वह जटा, तो उस जटा के दो भाग हो जाते हैं, एक भाग से पुरुष उत्पन्न होता है, एक भाग से स्त्री उत्पन्न होती है। वह पुरुष अट्टहास करता हुआ विशाल शरीर धारण करके भगवान शिव के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो जाता है। वह देवी भी अट्टहास करती हुई भगवान शिव के सम्मुख खड़ी हो जाती है। भगवान उस गण को कहते हैं, भद्र वीर तुम्हारा कल्याण हो। तो वीर तुम्हारा कल्याण हो, उसका नाम वीरभद्र रखा जाता है, और भगवती भद्रकाली बन जाती है। वह जो स्त्री और पुरुष हैं वीरभद्र और भद्रकाली, शिव की आज्ञा से दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जाते हैं। दक्ष के यज्ञ में पहुंच करके दक्ष के यज्ञ को तहस नहस करने लगते हैं। सभी यज्ञ में उपस्थित जनों को अनेक प्रकार से वह गण मारते हैं, पीटते हैं।
अनेक प्रकार से कष्ट देते हैं। यज्ञ की अग्नि में मलमूत्र कर दिया जाता है। दक्ष का यज्ञ अपवित्र हो जाता है। वीरभद्र दक्ष के शरीर पर चढ़ कर के बैठ जाते हैं और तलवार से दक्ष की गर्दन को काटना चाहते हैं, क्योंकि दक्ष का यज्ञ में वर्ण हो चुका है और यज्ञ में वर्णित काल से भी, काल के द्वारा उसका अहित कुछ नहीं होता, तो तलवार से बार बार काटने पर भी वह दक्ष मरता नहीं है। तब वीरभद्र विचार करते हैं, यह यज्ञ में वर्णित है, यज्ञ का मुख्य यजमान है, तो शस्त्र के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो वीरभद्र हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ते हैं, मरोड़ते हैं और गर्दन तोड़ करके अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दक्ष की पत्नी, पुत्री, ब्राह्मणों की पत्नियां, देवताओं की पत्नियां रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं। जहाँ स्वाहा स्वाहा की ध्वनि आ रही थी, अब वहाँ हाहाकार हो रहा है। इस प्रकार वह यज्ञ भगवान विध्वंस करते हैं। ब्रह्मा विष्णु उस स्थान पर आते हैं। सती की देह को देख करके बड़ा कष्ट होता है। भगवान कहते हैं, कोई भी यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए। यज्ञ अधूरा रह जाए तो उसका और भयंकर दोष होता है। तो यज्ञ तो पूर्ण होना चाहिए, और यज्ञ पूर्ण भी यजमान के हाथों हो। तो सारे देवता निश्चय करके भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव धाम को जाते हैं। भगवान शिव के धाम में जाकर के समस्त देवता भगवान शिव की स्तुति करते हैं और स्तुति करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव तो आशुतोष हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव विष्णु जी का हाथ पकड़कर कहते हैं, आप क्या चाहते हो? भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रभु, दक्ष का वही यज्ञ पूर्ण हो, देवताओं का कष्ट दूर हो, जिस जिस देवता के ऋषि के अंग भंग हो गए हैं वह अंग सही हो जाए, और ये सब आपकी कृपा से हो। आप कृपा करो, आप ही यज्ञ को पूर्ण करो। भगवान शिव का भगवान विष्णु से बड़ा प्रेम है। भगवान विष्णु की बात सुनकर के भगवान शिव वहाँ से चल देते हैं, उस यज्ञशाला में आते हैं। उस शमशान के समान भयानक यज्ञशाला को देखकर भगवान शिव वीरभद्र से कहते हैं, अरे बड़ा भयंकर कार्य किया है तुमने। दक्ष का शीश कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, वो तो हमने स्वाहा कर दिया महाराज, पूर्णाहुति तो हमने पहले ही कर दी थी, अब आप आ गए हो। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, अब वो जो सिर गया वो तो आ नहीं सकता। तो यज्ञ में, यज्ञ का एक पशु होता है, उसको बकरा कहते हैं। किसी बकरे की गर्दन लाई जाए और इस दक्ष के शीश पर जोड़ी जाए तो दक्ष जीवित हो जाए। तो एक बकरे का शीश लाया गया और दक्ष के शरीर से लगाया गया। भगवान शिव ने अपनी अमृतमय नेत्रों से दक्ष की ओर दृष्टिपात किया, तो जैसे बालक सोकर के आंखें मलता हुआ उठता है, ऐसे दक्ष आंखें मलता हुआ उठा और उसने चारों ओर देखा और पास में ही अपनी अध जले बेटी के अध जले शव को देख करके दक्ष की आंखों में आंसू आ गए। भगवान शिव पर दृष्टि पहुंची, भगवान से कहने लगे, आपके समान कोई दूसरा देवता नहीं है। मैंने आपका अहित किया तो भी आपने मेरा हित किया, ये आपकी कृपा है। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से कोई और
नहीं कोई और नहीं कोई और भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं और नहीं कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले काया जब जब काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले काया जब जब अब मुझको बचाने वाला और नहीं अब मुझको बचाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं और नहीं भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको प्रभु जी क्यों बिसराया हो तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको प्रभु जी क्यों बिसराया ऐसा भक्त का रखवाला कोई और नहीं ऐसा भक्त का रखवाला और नहीं भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं कोई और नहीं और नहीं भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद वो खोले शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद वो खोले ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं
भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसे दयालु कहाँ हैं प्रभु? इस जगत में आपके समान कोई दूसरा नहीं है। कितना अहित मैंने आपके किया, लेकिन तो भी आप मेरे हित में लगे रहे। मेरे इस अधूरे यज्ञ को आपने पूर्ण किया। भगवान शिव ने दक्ष को जीवित किया। अनेकों अनेकों प्रकार से दक्ष स्तुति करना चाहता है, मन में भाव है, लेकिन अब जीवा साथ नहीं दे रही है। जो सुख मनुष्य शरीर का है वो सुख और किसी शरीर का नहीं है। भाव चाहे आपके कैसे भी हो, पशु होकर के आप अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। दक्ष बार बार शिव शिव कहना चाहता है, लेकिन उसके मुख से शिव का नाम नहीं निकल रहा है। जब भी बोलता है तो कैसी आवाज़ आती है? मैं जीवन भर मैं करता रहा। अब शिव सामने आए तो मैं की आवाज़ आई, तो दक्ष ने कान पकड़ करके कहा, प्रभु अब मैं की आवाज़ न निकले। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि तो मैं नाही। अब मैं और मेरे की भावना समाप्त हो जाए, प्रभु ऐसे कृपा करो। दक्ष के हाथों भगवान यज्ञ पूर्ण कराते हैं। सारे देवताओं को भगवान वरदान देते हैं। भगवान कहते हैं, भग जो देवता है जिसकी आंखें फोड़ दी गई थी, वह मित्र की आंखों से देखे। पूखा नाम के देवता जिसके दांत तोड़ दिए गए थे, वह यजमान के दांतों से पिसे हुए यज्ञ के अन्न का भोजन करे। भृगु की दाढ़ी को नोच दिया था शिवगणों ने, भृगु को बकरे की दाढ़ी लग जाए। शेष जो देवी देवता हैं उनके अंग स्वस्थ हो जाएं। यज्ञ भंग जो हुआ था वह यज्ञ भी स्वस्थ हो जाए, वह यज्ञ भी परिपूर्ण हो जाए। इस प्रकार भगवान शिव ने सबको वरदान दिया। पूखा से कहा, सभी शिवगणों को बुलाकर के कहा कि यह यज्ञ पूरा कराया जाए। तब सब देवताओं ने, शिवगणों ने, ऋषि मुनियों ने, दक्ष ने वह अधूरा यज्ञ पूर्ण किया। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। सब भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। भगवान शिव माता सती की वह जो देह थी, उस देह को अपनी भुजा में उठा करके आकाश मार्ग से स्वधाम की ओर प्रस्थान कर गए। महाशमशान में बैठ करके भगवान शिव सती को पुकार पुकार करके रोने लगे। जिस प्रकार भगवान राम अपनी पत्नी के वियोग में, भगवती सीता के वियोग में विलाप कर रहे थे, उससे भी अधिक विलाप भगवान शिव करते हैं। अवधूत भगवान हो जाते हैं, वस्त्रों का भी भान नहीं रहता। भगवान दिगंबर होकर के भगवती का याद कर कर के आंसू बहाते हैं। तब भगवती प्रकट होकर के कहती है, आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। मैं अखिल ब्रह्मांड की नायिका हूँ, हमारा आपका वियोग नहीं हो सकता। हम तो एक दूसरे से अब भिन्न कभी हो ही नहीं सकते, हम तो अभिन्न हैं। श्री चक्र में आपका और मेरा मिलन होगा, ऐसा भगवती ने कहा। तो एक यंत्र होता है श्री यंत्र, उस श्री यंत्र के अंदर भगवती भगवान शिव के साथ विराजमान रहती है। जिस प्रकार भगवान विष्णु के नाभि कमल पर ब्रह्मा जी रहते हैं, उसी प्रकार उस श्री यंत्र में भगवान शिव के नाभि कमल के ऊपर भगवती जगदम्बा का स्थान रहता है।